चुकी है। 15 मिनट बाद देखें तो मार्केट अभी इतना नीचे आ चुकी है। यहाँ पर देखें तो इसने इस रेंज का अपर साइड को स्टॉप आउट किया, तो हम यहाँ तक आने का मार्केट का वेट करते हैं। अगर 30 मिनट पर देखें तो 30 मिनट पर मार्केट ने इस रेंज को अपर ब्रेक करने के बाद मार्केट उसी रेंज के अंदर आई है। तो अगर हम इस टाइम फ्रेम पर जो H1 पर है, तो यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ पर पूरा ये रेंज था, इसको अपर ब्रेक करने के बाद डाउन आई है। और H4 पर देखें तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो हमारे एनालिसिस क्या है, तो मार्केट बेरिश है, यहाँ से मार्केट बेरिश है। और बेरिश आने के लिए हम अपने उन्हीं सेटअप पर चलते हैं कि मार्केट हमारे यहाँ पर इस जोन में टैप करे, तो हम सेल की कोई पोजीशन 30 मिनट पर भी देखें सेम रूल है। H1 पर देखें तो मार्केट उसी जोन के अंदर, H4 पर भी देखें तो ऐसे प्ले हो रही है। तो 15 मिनट या 5 मिनट पर अभी तक फ्रेश यहाँ पर कोई रेंज भी नहीं बन रही, और मार्केट कहाँ से बेरिश हो रही है, इसी जोन के अंदर से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी इसकी सेल लेंगे तो हमारे लिए इसका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। टारगेट हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट हमारा ये लो होगा। तो यहाँ पर हमने एक एंट्री H4 के हिसाब से ली, लेकिन हम यहाँ पर रेंज बनने का, ये देखिए एक प्रॉपर रेंज उसने बना दी। यहाँ पर देखें एक दफ़ा बाय हो गई, एक दफ़ा सेल हो गई, यहाँ पर उसने रेंज बनाना स्टार्ट कर दी यहाँ पर। और ऊपर हम इस जोन से सेल करने की कोशिश, रेंज को देखते हैं, मार्केट देखें रेंज को कैसे स्टॉप आउट ऊपर वाली साइड पे देखें, ऊपर वाली साइड पे कर रही है। इसका मीन है नीचे वाली अभी लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट नीचे आ सकती है। 5 मिनट पर भी देखें तो मार्केट का सेम सिनेरियो वही बना हुआ है। मिनट वन पर भी चले जाएंगे तो मार्केट का सेम सिनेरियो मिनट वन तक की आपको वैसे ही नजर आएगा। अगर मिनट वन के हिसाब से हमने अपनी एंट्री को प्लान करना है, तो हमें रेंज पे बनने का वेट करना होगा। यहाँ पर देखें इस रेंज को मार्केट ने इस तरफ अपर साइड पे ब्रेक किया होगा। ठीक है, यहाँ पर मजीद रेंजिंग बनना स्टार्ट होगी। 5 मिनट में देखें इस रेंज को टॉप आउट किया हुआ, यहाँ पर देखें जिसको हम टारगेट कर रहे थे उसी रेंज को मार्केट ने क्या किया हुआ कि एक्सेप्ट किया हुआ यहाँ पर उसी ऑर्डर को। 5 मिनट पर भी देखें मार्केट बेरिश हो गई, मिनट वन में भी इस रेंज को उड़ाने के बाद मार्केट स्टिल बेरिश हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम 15 मिनट पर रखे, अब इसकी स्टोरी को देखते हैं कि मार्केट फिर से देखें, मार्केट रेंज की तरफ जाना चाह रही है। देखें ना H4 पर मार्केट रेंज की तरफ जाना चाह रही है, ये भी पूरी रेंज है, मे भी ये पूरी रेंज पिक करने के बाद मार्केट बेरिश हो। ठीक है, यहाँ पर देखें इस रेंज को मार्केट ने किया स्टॉप आउट, स्ट्रॉन्गली बेरिश होगी, फिर से देखें मार्केट बेरिश होगी। यहाँ पर देखें स्टिल यहाँ पर यहाँ तक हमारे एनालिसिस क्या थे कि हम डाउन साइड पे इसको ट्रेड कर रहे थे, जो कि मार्केट ने अब ये लिक्विडिटी पूरी अपर साइड ब्रेक की। यहाँ पर देखें अपर साइड ब्रेक की, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि टारगेट लोअर साइड होगा। यहाँ पर देखें मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे डालें, यहाँ पर सेशन को देखें तो न्यूयॉर्क सेशन न्यूज वाला सेशन। ठीक है, यहाँ पर देखें इजीली ये वाला ट्रेंड हमें कैप्चर मिल गया। ऊपर से अगर आप क्लोज नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, सिर्फ हमने रेंज को समझना है कि कैसे। यहाँ पर देखें अब मार्केट ने स्ट्रॉन्गली इसके अंदर क्लोज होती है तो मार्केट स्टिल बुलिश होने के चांस। यहाँ पर देखें इसके क्लोज है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा रख के इस चीज को ट्रेड करें तो ये मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट ऊपर है, सेशन न्यूयॉर्क है, मे बी न्यूज हो यहाँ पर। ये अब सारी इस रेंज को भी मार्केट ने क्लियर कर लिया, इसको भी क्लियर कर लिया, इस रेंज को भी मार्केट ने क्लियर कर लिया। और H4 पर ये ऑलरेडी पिक है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाके अपनी एंट्री बना सकते हैं। फिर से सेल की जो हमारे एस लगे हम उनको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हमें नजर आ रही। 5 मिनट में देखें मार्केट उसी रेंज के अंदर आ गई। ठीक है, ये देखें मार्केट स्टॉप आउट करने के बाद उसी रेंज के अंदर आ रही है। यहाँ पर 5 मिनट पर डाल के उसी रेंज का वेट कर रहे हैं। देखिए फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाई है, इस रेंज के ऊपर से हम इसको सेट करेंगे। अभी तक इसने इसको स्टॉप आउट नहीं किया। यहाँ पर देखें इसने इसको स्टॉप आउट कर दिया। मिनट वन पर देखेंगे तो ये सारी इसकी एक रेंज है, यानी कम्बुलेशन रेंज है, स्ट्रॉ सॉरी सॉरी
यहाँ पर स्लो मोमेंटम, स्लो मोमेंटम, स्लो मोमेंटम, स्लो मोमेंटम, ये वीक मोमेंटम है। तो यहाँ पर अगर हमें मिनट वन के हिसाब से कोई इसकी रेंज की मिलेगी तो हम इसकी ट्रेड को यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, एक सेल को इसको लेते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो हम वही H4 के हिसाब से अपना टारगेट यही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट उसी रेंज के अंदर आई। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर टाइम फ्रेम बुलिश कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इसको मार्केट स्टॉप आउट कर रही है और एक कैंडल के क्लोज का वेट करते हैं। यहाँ पर देखें, ठीक है, फिर से विंट वन में जाएंगे। ये पूरी जो रेंज थी यहाँ से यहाँ तक स्टॉप हंट हो चुकी है। तो हम छोटा सा ऐसा रखे फिर से H1 का वही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट भी है। ये देखिए 5 मिनट रेंज क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए क्लियर रेंज नजर आ रही है आपको, उसने अपर ब्रेक किया। अब 5 मिनट के हिसाब से अगर इसको टैप करेगी तो हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर देखें उसको टैप कर रही है तो हम यहाँ से इसकी सेल करेंगे और टारगेट ये रख देंगे। 15 मिनट पर आप चलते हैं, 15 मिनट पर यही वही सेम सिनेरियो है। 15 मिनट, ये देखो 15 मिनट पर मार्केट फिर से उसी रेंज के, इस रेंज को स्टॉप आउट करने के बाद बुलिश। अब मार्केट ने इसको स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट बेरिश हो रही है। यहाँ पर देखें स्टिल मार्केट बेरिश हो रही है। अगर हम 15 मिनट के हिसाब से एंट्री बनाएं तो यहाँ पर ऐसा जाएगा और टारगेट हमारा ये रहेगा। जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे टीपी भी होते जाएंगे और एसएल भी हमारे बड़े होते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट स्टिल बेरिश। ठीक है, यहाँ पर देखें बिल्कुल इजी था, जिसको हम टारगेट कर रहे थे वो जोन यहाँ पर एग्जैक्टली टारगेट हुआ। H1 पर देखें तो इस रेंज का पूरा स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट बेरिश हुई। यहाँ पर तो ये मोमेंटम को आप क्लियर पकड़ सकते हैं अंदर कि ये स्मार्ट मनी का मोमेंटम है, ये स्टॉप हंट करने जा रही है। यहाँ पर मेरा माउस का एरो है, वहां पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उसको स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट यहाँ पर बेरिश हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम किसी सेटअप को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए मार्केट थी बुलिश, बेरिश हुई। यहाँ पर हम रेंज जैसे ऊपर बनी थी, यहाँ पर देखें एक स्पॉट बन गई। तो इसको मार्केट को क्या करने देते हैं कि स्टॉप आउट करने देते हैं। फिर हम नेक्स्ट टारगेट इसको करेंगे यहाँ किसी एक साइड पे। हम यहाँ पर देखें मार्केट, मार्केट ने अभी तक उसको क्लियरली स्टॉप हंट नहीं किया, यानी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है। अगर पूरा H4 यहाँ पर क्लोज हो गया तो यहाँ पर देखें H4 पूरा क्लोज हो गया। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री करेंगे फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, H1 पर देखें ये पूरी रेंज को उसने यहाँ पर स्टॉप हंट किया है। 30 मिनट पर भी वो पूरी रेंज को स्टॉप हंट किया। 5 मिनट पर भी देखें तो यहाँ पर ये पूरी रेंज को मार्केट स्टॉप आउट कर रही है। मिनट वन पर देखें तो मार्केट यहाँ पर एक पूरी रेंज को स्टॉप आउट कर रही है। और यहाँ पर अगर हम मिनट वन के हिसाब से एंट्री लेंगे और टारगेट हमारा यहाँ पर होगा तो यहाँ पर देखिए मार्केट अपना प्रीवियस लो भी स्वैप करती है अक्सर, वो भी आ सकती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मिनट वन के हिसाब से हमें, देखिए मिनट वन के हिसाब से एंट्री हमारी ट्रिगर हो गई। यहाँ पर रेंज थी और मार्केट उसी रेंज से बुलिश हो गई। यहाँ पर 15 मिनट पर भी उसका स्टॉप आउट किया और यहाँ पर मार्केट देखें बुलिश, बुलिश स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाय भी। यहाँ पर अगर ये भी एक चीज बनी हुई है यहाँ पर नोट करें तो ये भी एक सपोर्ट बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसको भी अगर स्ट्रांगली करती है तो मार्केट स्टिल बेरिश भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखें स्टिल मिनट वन के हिसाब से जो एंट्री यहाँ पर ली थी, यहाँ पर एंट्री हमारी खत्म हो गया। अब हम H4 के पूरे क्लोज का यहाँ पर वेट करते हैं कि H4 कैसा क्लोज होता है। यहाँ पर देखें H4 कैसे क्लोज, अभी तक क्लोज ये देखें H यानी स्ट्रोंगली हुआ है। स्ट्रोंगली हुआ है इसका महीना है कि मार्केट ने रेंज को स्टॉप आउट किया है। लोगों को बड़े बड़े अपने मोमेंटम दिखाने के बाद अपना मोमेंटम क्लोज। अब देखें इसका डाउन साइड किया है, अप साइड किया है, तो यहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे करके मेरे नजदीक बेरिश भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम पर। फिर से हम अपनी रेंज को, अगर हम 15 मिनट पर रेंज को आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर ये पूरी रेंजिंग मार्केट से इसका अप किया, इसको डाउन करने आ सकती है। यहाँ पर अब हम
इस H4 पर वेट करते हैं कि मार्केट हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड देती है। ठीक है, एनालिसिस हमारे क्या है कि बेरिश के है, मार्केट बेरिश आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाए तो 15 मिनट पर वही रेंज यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया। अगर हम इसके अंदर माइनर करें तो ये एक ब्रेकआउट था, इसको मार्किंग है क्लियर किया हुआ 15 मिनट पर भी। और यहाँ पर अब हम इसकी सैलरी ये देखें अब डाउन गई है। अब देखिए फिर से रेंज स्टार्ट होगी, फिर से रेंज स्टार्ट होगी H4 पर। देखें तो मार्केट स्टिल बेरिश है। अगर हम यहाँ पर रख के H4 के हिसाब से एंट्री करेंगे तो एसएल टारगेट बढ़े। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्म करके एंट्री करेंगे तो हमारे एसएल भी छोटे हो जाएंगे और टीपी बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मार्केट स्टिल बेरिश। ठीक है, यहाँ पर देखें तो H4 के हिसाब से मार्केट अभी तक बेरिश है। अभी तक इसको अब स्ट्रोंगली उड़ाएगी, यहाँ पर इसको स्ट्रोंगली उड़ाएगी तो फिर हम बुलिश की तैयारी करेंगे। फिर हमारे लिए क्या होगा कि एक बुलिश सेटअप बन जाएगा। यहाँ पर देखें मार्केट, इसको अगर हम लें यहाँ पर भी, इसको उसने स्टॉप हंट किया या नहीं किया, हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। मार्केट में अब इस रेंज को नीचे वाली साइड पे स्टॉप आउट किया हुआ है। यहाँ पर 15 मिनट पर भी देखें तो मार्केट ने यहाँ पर किया हुआ, यानी एक क्यूएमएल बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस पूरी रेंज को स्टॉप, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर आती है तो हम एक इसकी बाय की एंट्री लेंगे। यहाँ पर रेंज फिर से बनी है, यहाँ पर हमें एक बाई की एंट्री। लेकिन ये वाला जो मूव है मुझे क्लियर नहीं लग सकता, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर एक एंट्री इसकी लेते हैं 5 मिनट के हिसाब से। तो मार्केट का अगर ये मोमेंटम है, यहाँ पर देखें एक सपोर्ट बन गई, इसको अगर क्लियरली डाउन साइड पे करती है तो फिर हम बाई की अपनी ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, बाई की फिर से ट्रेड ट्रिगर करेंगे इसके अंदर, अगर उसी को मार्केट स्ट्रांगली यहाँ पर करती है। यहाँ पर देखिए मार्केट स्टिल बुलिश हो गई। यहाँ पर इस क्यूएमएल तक स्टिल बुलिश यहाँ पर देखिए मार्केट 15 मिनट के हिसाब से जो हमने अपनी एंट्री प्लान की थी वो स्टिल बुलिश जा रही है। यहाँ पर नेक्स्ट सेटअप का वेट करते हैं। मार्केट को अब उड़ाने तो ये वाले जोन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इसी का हम फायदा उठाएंगे, यहाँ पर इन्हीं को हमारा टारगेट करेंगे। ये देखे हमने जो भी ट्रेड पकड़नी है बॉटम टॉप से पकड़नी है, मिड से हम ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे। मिड वाली ट्रेड अक्सर लॉस ही करती है। हमने टॉप बॉटम पर अपनी देखना है तो मार्केट अपना रेंजिंग को स्टॉप आउट की अब देखेंगे एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गई है। अब इसको मार्केट स्ट्रोंगली मोमेंटम के साथ यहाँ पर अपर जाएगी तो फिर हम सेल करेंगे, यानी मार्केट यहाँ से अगर ऐसे जाएगी ऊपर तो हम फिर अपनी सेल की प्लानिंग करेंगे। यहाँ पर अब हम वेट करते हैं इसका कि मार्केट क्या वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है या ये देखें यहाँ पर मार्केट पहले बुलिश गई, उसने अपना सारा कुछ लिया, लेकिन हमें H4 के क्लोज का यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। H4 कहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर देखें मार्केट ने क्लियर उसको लिया है, यानी मार्केट बेरिश हो सकती है। ये रेंजिंग अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियर उसने पिक करने के बाद मार्केट वहीं से स्टिल कहाँ से बेरिश हुई, ये वाले ने क्यूएल से यहाँ से अगर हम सेल अपनी ले तो यहाँ तक और यहाँ तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मार्केट फिर से देखें रेंज बना रही है, फिर से 15 मिनट पर आपको ये देखें क्लियर रेंज को स्टॉप हट किया, तो यानी यहाँ से मार्केट अपर साइड पे भी यहाँ पर इसको भी टारगेट करने जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट बुलिश, और यहाँ पर फिर से उसने अपनी रेंज को स्टॉप आउट किया। ये वाली रेंज को स्टॉप आउट करने के बाद मार्केट कहाँ पर आई है, यहाँ पर बाई की एंट्री जितनी भी चली यहाँ तक चली, क्योंकि H4 ऊपर से बेरिश था। और इसलिए हम यहाँ से अपनी सेल की नेक्स्ट एंट्री ट्रिगर करेंगे और टारगेट हमारा वही जोन रहेगा, ये वाला। ठीक है, 15 मिनट पर ये क्लियर एक रेंज बनी हुई है, यहाँ पर क्लियर वो मार्केट बेरिश हुई। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्लियर एक रेंज का सेटअप था।
अब H4 देखें, इसको स्ट्रॉन्गली मोमेंटम के साथ इसको इसको उड़ा रहा था, तो हम अपनी रेंज को नेक्स्ट कैंडल पर आइडेंटिफाई करेंगे और हम इसका बुलिश सेटअप का वेट करेंगे। बुलिश सेटअप यहाँ पर देखें, इसको स्ट्रांगली किया मार्केट ने, इसको भी स्ट्रांगली H1 पर, यानी H4 अब ओपन हो रहा है 30 मिनट पर। ये सिनेरियो 15 मिनट पर देखें तो मार्केट का ये सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम रेंज को समझे ना, तो रेंज हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक बन चुकी थी, इसको मार्केट ने स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ करना था। 5 मिनट पर देखें तो मार्केट का ये एक पूरा जोन था, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी ट्रेंड लाइन की ये एक लिक्विडिटी बन रही है। तो यहाँ पर देखें मार्केट स्टिल बुलिश हुई, और अगर मार्केट इसी जोन के अंदर आती है तो हम इसकी एक बाय की ट्रेड लेंगे। यहाँ पर देखें मार्केट उसी जोन के अंदर है, तो हम अपनी रेंज के हिसाब से अगर H4 है तो हम इस साइड पे इजीली जा सकते हैं। और 15 मिनट पर भी सेम वही सिनेरियो, यहाँ पर देखें मार्केट उसी 5 मिनट के जोन के अंदर आई है। और मिनट 1 पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर इस रेंज का लो ब्रेक किया है, और हमारा एसएल और छोटा हो जाएगा यहाँ पर, और टारगेट हमारा सिंपल ये वाला जोन हो जाएगा। मिनट 1 पर भी आप यहाँ पर भी रख के चलाएं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना एसएल ले चुकी है, लोगों का एसएल खा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये एक, हम रनिंग कैंडल के अंदर है, अभी अभी रनिंग कैंडल के अंदर ही हमें सेटअप मिल गया, रनिंग कैंडल के अंदर ही। अब हमने 5 मिनट पर, अब हम 15 मिनट पर अपनी एंट्री बनाएंगे। 15 मिनट पर मार्केट अगर वापस आती है तो हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पर देखो 15 मिनट पर मार्केट वापस नहीं आई, 30 मिनट पर भी, और H4 पर यहाँ पर रखे हम इसको स्टिल। यहाँ पर देखें H4 अब क्लियर होगी मार्केट। क्या किया कि मार्केट ने ऐसे ऐसे गई स्ट्रांगली, इसको उड़ा दिया, यानी ये इसके अंदर ही जाके क्लियर भी होगी। तो अब हम यहाँ से इस जोन को इजीली टारगेट कर सकते हैं, यानी हमें अब रहना बुलिश साइड पर ही है। तो हम जैसे जैसे लोअर साइड की रेंजिंग को मार्केट क्लियर करती जाएगी, हम अपनी बुलिश की यहाँ पर तैयारी करते जाएंगे। यहाँ पर देखें मार्केट की अगर हम रेंज देखें तो ये एक रेंज को मार्केट ने स्टॉप हंट किया क्लियरली। यहाँ पर देखिए स्टॉप हंट करने के बाद मार्केट उसके नीचे है, तो हम छोटे छोटे टारगेट यहाँ पर अपने करते जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे टारगेट हम करते जाएंगे। यहाँ पर देखें एक मार्केट की एक क्या थे कि एक ये रेंज है, इसको देखते हैं मार्केट क्या करती है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो इस रेंज को लोअर ब्रेक किया हुआ है H4, देखें तो मार्केट इस जोन के पास जा चुकी है। H1 देखें तो मार्केट अपने हाई के पास है। यहाँ पर 15 मिनट पर देखें तो ये रेंज 5 मिनट के हिसाब से अगर हम यहाँ से एंट्री ट्रिगर करें तो हमारा टारगेट ये होगा, क्योंकि H4 बुलिश है। यहाँ पर देखें मार्केट स्टिल उसी जोन से बुलिश होगी। यहाँ पर देखें इजी मार्केट, हमें डरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये रेंज को लिया यहाँ से बुलिश की, मार्केट स्टिल बुलिश हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या कर रही है मार्केट, पूरी रेंज कर रही है, लेकिन हमारा H4 का जो ये लो लिया है तो ये हाई पेंडिंग है, इस हाई तक इसको जाना चाहिए। तो हम फिर से 15 मिनट पर देखें तो मार्केट पूरा क्या है कि एक रेंज के अंदर है। यहाँ पर देखें तो ये एक रेंज थी, इसके अंदर अप गई है, अब डाउन आ रही है। डाउन आने के बाद ये देखें इसने अपनी क्या किया है कि इस रेंज को टॉप हंट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हमें अपॉर्चुनिटी बाय की मिल रही है तो हम बाय क्यों नहीं कर रहे। छोटे छोटे टारगेट हम यहाँ पर करते जाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पर देखिए एसएल हुआ, क्यों, क्योंकि हम हमें रेंज क्लियर नहीं थी। यहाँ पर देखिए मार्केट ने फिर से एक रेंज बनाई है, यहाँ पर देखिए एक फिर से रेंज बनी हुई है। और फिर से हम अगर अपनी बुलिश की तैयारी करें तो यहाँ से हम अपना टारगेट को ही जोन रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें यहाँ पर ये रेंज नहीं चली, नेक्स्ट रेंज चल गई, क्योंकि उसने आपको डराना धमकाना भी है कि नहीं ये गलत सेटअप है। अगर हम सेटअप से फिर जाएंगे तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इजीली मार्केट बुलिश ही जा रही है, अभी तक मार्केट बुलिश ही जा रही है। यहाँ पर देखें तो मार्केट
नेक्स्ट किसी रेंज को हम यहाँ पर देखें, एक पूरी रेंज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने रेंज को स्टॉप आउट किया, मार्केट नीचे आ गई, उसी रेंज के अंदर जा रही है, 15 मिनट पर ऐसे सिनेरियो है, उसको ब्रेक कर रही है। और H1 पर देखें, इसको ब्रेक करने के बाद में भी इस फ्लो को भी वो टारगेट कर सकती है। और 5 मिनट के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट उसके अंदर जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखें वही सेम सिनेरियो, H1 पर ये पूरी रेंज को उसने लिया, तो मार्केट इस जोन को ऐसे करके लेने आ सकती है। यहाँ पर चलते हैं 5 मिनट के हिसाब से, अभी देखें मार्केट ने सेम अपनी रेंज ली। यहाँ पर भी अगर हम रिस्क ले H4 के हिसाब से, तो यहाँ तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट इजीली बुलिश रेंज ब्रेक अंदर क्लोज नवंबर से बुलिश। यहाँ पर देखिए मार्केट स्टिल बुलिश ही जा रही है, बेरिश क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो यहाँ पर रेंज अपनी इसको स्ट्रांगली बाय करेगी, फिर मार्केट का हम मोमेंटम को बेरिश साइड पर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी मोमेंटम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चलाते हैं हाँ ये देखें वो क्लियर हो गया यहाँ पर। वो सेम हमने जिसको टारगेट किया था वैसे ही मार्केट उसी